तो देखो डी मोवियस थ्योरम में क्या था, वेनेवर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वेनेवर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी एक्सपेंड, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को साइन थीटा और कॉस थीटा की सीरीज में एक्सपेंड करना चाहते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, डी मोवियस थ्योरम बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन, क्या दिया गया आपको? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर क्या दिया गया? एन दिया गया है। इन दैट कंडीशन आपको पता है ये जो एन होगा ना, ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन, एंड दिस इज कॉल्ड द डी मोवियस थ्योरम। नोट करो जल्दी से इसको, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इसके क्या एप्लीकेशन हमें यूज होने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम पहले नंबर पे देखें, अगर हमें जेड बराबर कुछ इस तरीके से दिया है, दिस इज कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, यहाँ पे क्या दिया है? कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ऐसे करके आप पता मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या होती है आपको? कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन, इस तरीके से करके आपको मैंने दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने आपसे बोला कि यू हैव टू एक्सपेंड दिस, तो देखो इसको रियलिटी में क्या लिखा जा सकता है? दिस विल बी जेड बराबर, दिस इज कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, ऐसे करके कहाँ तक जाओगे आप लोग? थीटा एन तक, प्लस इसमें क्या कर दोगे? आयोटा, दिस विल बी साइन, यहाँ भी क्या जाओगे? थीटा वन थीटा टू से लेकर कहाँ तक? थीटा एन तक। बात समझने के लिए, दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोटेड और नॉट? जल्दी से नोट करो इसको। हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, इसके बाद देखो आप एप्लीकेशन नंबर टू। एप्लीकेशन नंबर टू आपका क्या था कि अगर आपको बोला गया है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन, सो व्हाट कैन यू रिटन हियर? दिस इज कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। समझ में आया कि नहीं यार? दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन पार्ट। थर्ड वन, अगर आपको लिख के दिया गया है वन अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से आपको कुछ पैटर्न वाइज दे दिया गया है। इन दैट कंडीशन आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं? जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर माइनस वन, हाँ है ना? और आपको पता है अगर यहाँ पे एन बराबर प्लस वन रखते हैं तो प्लस आ जाता है, यहाँ एन बराबर क्या है? माइनस वन है, तो अंदर का आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन का। सो व्हाट यू गेट हियर? कॉस थीटा माइनस आयोटा एंड दिस विल बी साइन थीटा, हाँ है ना? नोट करो जल्दी से इसको। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा आता है क्या, अगर हम इनके प्लेस को चेंज कर दे, बताओ जल्दी से। अगर हम साइन को चेंज कर दे कॉस की जगह, कॉस को चेंज कर दे साइन की जगह, तब भी हमारी डिमोवियस थ्योरम एप्लीकेबल होगी क्या? फॉर एग्जाम्पल दादा को ध्यान से, अगर मैंने आपसे बोला फोन नंबर यहाँ पे कि दिस इज द साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस थीटा की पावर एन, ऐसा मैंने आपको कुछ दे दिया, मैंने बोला क्या ये इस तरीके जैसे यहाँ पर बराबर हो जाता था तो यहाँ पर भी बराबर होगा क्या? साइन एन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस एन थीटा, तो याद रखना ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो नया पैटर्न हमें हमेशा क्या चाहिए? कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में चाहिए। देखो जल्दी से इसको।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, देखना ध्यान से। अगर तुम इसको देखोगे फॉर दिस, अगर इसको तुम सॉल्व करो तो हाउ कैन यू राइट, हमें कॉस ही चाहिए था ना, तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इसको, हाँ या ना। प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ, आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जल्दी बताओ। और इसकी पावर क्या लगा दी आपने, एन लगा दिया, कोई दिक्कत क्या। तो अब इसका एन मल्टीप्लाई कर दो तो हाँ अब ये बराबर हो जाएगा, कैसे, दिस इज द कॉस एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा, कोई दिक्कत क्या। नोट करो जल्दी से। आगे बात समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि ऐसा कुछ दे दिया, मैंने से बोला साइन थीटा तो ठीक था, प्लस माइनस यहाँ पे दे दिया कॉस फाइव की होल पावर एन, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ थीटा है, यहाँ पे क्या है आपका फाइव, फिर से डिमोवियस थ्योरम क्या हो जाएगी, अनएप्लीकेबल, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ थीटा चाहिए तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, थीटा ही चाहिए, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस एन फाइव। नोट करो जल्दी से। हो गया ना, क्वेश्चन लिखो जेई का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर जो द क्वेश्चन आस्क्ड इन जे डबल ई मेंस 2019, सॉरी 2020 में आया था ये। और द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है आपका एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना, वन प्लस, यहाँ पे देखो वन प्लस साइन टू पाई बाई नाइन प्लस आयोटा कॉस टू पाई बाई नाइन, ये हो गया एक तो। अपॉन में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन टू पाई बाई नाइन माइनस आयोटा कॉस टू पाई बाई नाइन का होल स्क्वायर, इस तरीके से कुछ है। इसको हमें आगे सॉल्व करना है। पावर क्या, सॉरी यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है ना, पावर इज थ्री इज, ऑप्शन भी दे दूंगे आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए देखो यहाँ पे क्या है आपका, माइनस वन बाई टू अंडर रूट थ्री माइनस आयोटा। ऑप्शन नंबर बी देखो आपका क्या दिया गया है, माइनस वन बाई टू वन माइनस आयोटा रूट थ्री। ऑप्शन नंबर सी देखो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, दिस इज वन बाई टू अंडर रूट थ्री माइनस आयोटा। और ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया गया है, दिस विल बी वन बाई टू, एंड ये क्या हो जाएगा वन बाई टू के साथ वन माइनस आयोटा रूट थ्री। सॉल्व करो जल्दी से इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ट्रिक देखो, अगर यहाँ पे ना ये वन कुछ करेगा, याद रखना, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है कि नीचे का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा बिना सॉल्व करे, और उसके लिए हमारे पास सिर्फ ऊपर क्या है, वन। देखना ध्यान से क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, सुनना ध्यान से, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका ये भी क्या हो जाएगा आपका वन। कैसे, तो देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर करोगे तो माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया
प्लस वापस ऊपर वाला मिल जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी हम 1 को रिप्लेस करने वाले हैं किस टर्म से, साइन स्क्वायर थीटा आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? सो हाउ कैन वी डू दिस? कौन आ रहा है किसी का? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, हम यहाँ पे अगर पुट करें तो यहाँ पे रखना है आपको साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 9 माइनस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी आयोटा स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 9, ये बराबर होगा 1 के कि नहीं होगा? रख दिया हम उसकी जगह पे। हाँ क्या बोले? क्या? अरे ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किया ना हमने, तो हमें पता आयोटा स्क्वायर करोगे तो -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो सेम एक्सप्रेशन नहीं मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 9 क्वेश्चन के हिसाब से, और इसको क्या लिखा, आयोटा को आयोटा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 9 बराबर 1। यानी हम यहाँ जो ऊपर वाला सिर्फ 1 लिखा है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? आगे बात समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखना, मैं नीचे के ऑप्शंस मिटा दूं। तो यहाँ देखो क्या होने वाला है कि 1 की जगह हम लोग रखने वाले हैं, दिस विल बी, देखना, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 9, और क्या लिख जाएंगे माइनस का आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 9। यहां तक कोई दिक्कत क्या? इसके बाद देखो बचा क्या आपका, साइन 2 पाई बाई 9, और यहाँ पे क्या बचा आपका, आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9, ये तो होल क्यूब चल ही रहा है। अपॉन में यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9। कोई दिक्कत क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो अगर इसको लिखो यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं बोर्ड ही नहीं बचता, ये ऊपर का हटा दूं मैं? देखना हम लोग करने के वाले, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 9, सॉरी साइन 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9, ये हो गया ए प्लस बी, इसी के साथ क्या आएगा आपका, ए माइनस बी, तो साइन 2 पाई बाई 9, दिस विल बी माइनस आयोटा, यहाँ पे भी क्या आ गया आपका, कॉस 2 पाई बाई 9, ये तो इतना निपट गया। प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, साइन 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9, और अपॉन में क्या चल रहा है जल्दी बताओ, अपॉन में चल रहा है आपका 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9, और ये सब कुछ किसके साथ चल रहा है, पावर 3 के साथ। आगे बात समझ में नहीं आया? सो व्हाट विल बी यू नोटिस हियर, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये देखो ए प्लस बी, और ये वाला जो हिस्सा है दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, साइन 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9 को हम कॉमन ले लें, तो यहां से देखो क्या बचने वाला है, साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9, और यहां से क्या बचेगा, प्लस का 1। कोई दिक्कत क्या? और ये देखो अपॉन में जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9, और आपने खुद देखा था ये पावर कितनी चल रही है, इसकी 3 चल रही है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो क्या लिखा हुआ था, सेम लिखा हुआ था, ठीक है ना? सो व्हाट वी डन हियर, so this will be, we will get sin 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9 की होल पावर 3। लिखो भी, इसको और सॉल्व करेंगे। अब तुम कर चुके हो, वीडियो नहीं है, खराब हो गई थी पूरी, और वो डीमोवियस इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कर लिया तुमने? कल टेस्ट देना चाहे जैसे दो तुम फिजिक्स का।
अब हाँ नहीं जाना है, रुको। हाँ तो क्या हुआ, पढ़ो बैठ के घर में, पता है तुम कितना पढ़ने वाले हो। नहीं नहीं, तुम एक तो 10 दिन में एक दिन आते हो। बैठो जाके पढ़ो भी। करो जल्दी से। नोट करो जल्दी से इसको। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकली है। तुम बिना देखे ही कर लेते, तो तुम्हें लिखा ही नहीं मिला होगा। हो गया ये। अभी भी कहानी में ट्विस्ट आ गया, देखो। कॉस थीटा और साइन थीटा होते तो काम चल जाता, पर यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। उस दिन ये अपन ने गलत कर दिया था। तो यहां से ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सो हाउ कैन यू राइट दिस, कॉस पाई बाई टू माइनस 2 पाई बाई 9। आया बात समझ में कि नहीं आया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा, दिस विल बी साइन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 3। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमने क्या देखा था कि जो टर्म्स हमारे हैं उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर के साथ में। अब तो डिमोवियल लग सकती है ना, क्योंकि कॉस पहले आ गया, साइन बाद में आ गया है। तो जैसे ही हमने इस पे डिमोवियल लगाया तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया, एंड वी विल गेट, ध्यान से देखना, कॉस अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 9। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा सॉरी, 3 इंटू यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 पाई बाई 9। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी आयोटा साइन, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 माइनस 6 पाई बाई 9 की होल पावर क्या लग गई आपको 3। आया समझ में कि नहीं आया। सॉरी 3 तो हटा के पावर, सॉरी सॉरी सॉरी। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो आपका बराबर आने वाला है, किसके बराबर आने वाला है, इसको और सॉल्व करके देखे क्या। तो ये लिखा हुआ है, अगर एलसीएम लो तो कितना आएगा, क्या, किसको, हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ तो और आसान कर लेते हैं। 2 2 जा 2 3 जा, यानी क्या करना है, 3 से काटना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो वो एक और स्टेप फिर लिख जाएगा, कॉस दिस विल बी एल, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। एंड दिस विल बी आयोटा साइन, वंस अगेन 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो इसको करो अब अगर सॉल्व आपस में, हाउ कैन वी गेट हियर, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी आयोटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाई 6। सो व्हाट वी गेट हियर, कॉस 5 पाई बाई 6 है ना,
आयोटा साइन, इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग जल्दी बताओ। 5 पाई बाई 6। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक देखो 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या लिखा है, पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ क्या लिखा है, आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई, बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता था? हाँ, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा, क्योंकि आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब होता है √3। तो व्हाट वी गेट हियर, यहां से आएगा कॉस पाई बाई 6 यानी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया, cos 30। तो दिस विल बी √2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा आपका 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट वी गेट कॉमन ईयर, -1/2। तो क्या मिला आपको, √3 माइनस, देखो कौन सा ऑप्शन था। हम्म, नहीं, थोड़ा साइन का अपना जरा, हाँ। आया समझ में कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो। कैसा था ये, था ना मजेदार? कॉम्प्लेक्स था, मैं एनसीईआरटी से थक गया, इतने में पूरी एनसीईआरटी निपटा देते तो हो ही गई थी ना। इसने भी तो निपटा ली थी ना एनसीईआरटी तूने, जब अपन एनसीईआरटी ने, तो उस दिन समझाया नहीं था तुझे? कल तू क्या कर रहा था यहाँ पे, कल आए थे क्या अपन? अच्छा हाँ, बना कि नहीं बना? आएंगे 40-45, अगर नहीं आए तो बिछा देंगे हम, वैसे भी इसलिए पूछ रहे थे। आ गए थे ना? चलो हेडिंग डालो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आगात पांडे आएगा? हाँ, कब तक चलना है उसकी? ठीक है, रहने दो अभी। तो अभी अपन पता करने क्या वाले हैं, कि हम लोगों को अभी देखो आगात तो भी अवेलेबल हो नहीं पा रहा है। फिजिक्स का अपना फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ग्रेविटेशन और थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 2-3 दिन अभी अनएबिलिटी है उसकी, इतने में हम निपटा डालते हैं क्या? और वैसे अब जो प्लान आउट किया है वो ये किया गया, संडे को आपकी 6 आवर्स की मैथ्स की क्लास 11th की, और संडे को 6 आवर आपकी क्लास रहेगी बायो वालों की, बायो के। तो वीकेंड डेज में हम सिर्फ 1.5-1.5 घंटे क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इकट्ठा मैथ्स को एक दिन दो, और ट्वेल्थ का तो रेगुलर मैथ्स है, ट्वेल्थ वाले की मत टेंशन लेना, ट्वेल्थ का रेगुलर मैथ्स है। और ट्वेल्थ में मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, तुम ही बस तो हो। ठीक है, एंड डालो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं अभी जा ही नहीं रहा हूँ, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तुम तीनों का बनाना मुझे शेड्यूल, तुम अकेले बस का नहीं, तुम तीनों का शेड्यूल। क्या, आगे आने वाले टाइम पे तुम्हें कितने दिन में कौन कौन चैप्टर घर से रिवाइज करना है, और घर में कैसे पढ़ाई करना है, और कोचिंग में आके कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है ना? वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि x की पावर 3 बराबर क्या है आपका, 1 है। क्या है आपका, x की पावर 3 बराबर क्या है, जल्दी बताओ, 1 है कि नहीं? सो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 1, और दिस इज 1/3, है ना? सॉरी, जब क्यूब रूट लग गया तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। यहाँ तक कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अल्टीमेटली ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है, x की पावर 1। एक्स इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक्स इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमें इसको सॉल्व करना था, तो हमने देखो यहाँ क्या देखा, x की पावर 3 और 1 को इस साइड लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, -1, है ना? आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, जल्दी बताओ मुझे। पहले तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, इसको 1 की क्यूब बराबर 0 लिख सकता हूँ। मुझे बताओ जल्दी से फॉर्मूला, वान्या, a³ - b³ क्या होता था?
हाँ बताओ। ए माइनस बी हम्म। इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस होगा ना सर? नहीं, बी 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 क्या है? बी आएगा, ठीक है। प्लस ये आएगा समझ में ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स, और बी की वैल्यू क्या है, 1। सो व्हाट क्यू राइट है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ये आ गया। जब तुमने इसको इस साइड ले लिया तो जीरो के बराबर था, तो इसको भी आप काय के बराबर कर दोगे, जीरो के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया, जीरो। दिस इंडिकेट दैट एक तो एक्स बराबर क्या निकल के आ गया आपका, 1। दूसरे में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी बाकी के बचे हुए दो रूट्स कहाँ से निकल कर आएंगे, यहाँ से निकल कर आएंगे। किस तरीके से निकल कर आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। समझ में आया कि नहीं आया? सो व्हाट विल वी नोटिस हियर, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी क्या है, 1। सो व्हाट वी राइट हियर, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू। कोई दिक्कत क्या? हमने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस की, -1 यहां से क्या मिला, 1 माइनस 4 मतलब क्या मिल रहा है आपका, -√3। रूट के अंदर -3 आ रहा है, इसका मतलब है वो बाहर जाएगा तो बचेगा आयोटा√3। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2। आपको पता है एक बार आप प्लस साइन ले सकते हो और एक बार क्या ले सकते हो, माइनस साइन ले सकते हो। तो हमने क्या बोला, एक्स की या तो पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, या तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, -1 माइनस, यहाँ आयोटा भी है ना, आयोटा√3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। हमारे पास एक 1 था, एक ये मिला और एक ये मिला। इसको हमेशा हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओमेगा नाम से। इसको हम लोग हमेशा किस नाम से जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर नाम से। यानी हमें पता चल गया कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकल कर आए। कितने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकले, कौन कौन से वो, आगे समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फर्स्ट इज 1, सेकेंड इज ओमेगा एंड थर्ड इज ओमेगा स्क्वायर। आगे असल में ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, प्लस वाला, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वाला। लिखो जल्दी से, हो गया, ठीक है ठीक है। एक बार और बढ़िया है ना, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। और ये फाइनल रिवाइज है, अब इस बार अगर लाइट गई तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उस दिन भाई इतना बढ़िया शूट किया, और मेरे साथ 2 बार ऐसा भी हो चुका है, मैं पढ़ा रहा हूँ बीच में मोबाइल माइक डिस्चार्ज हो गया है। सोचो, नहीं अभी तो चार्ज है वो। ये हो गया, डन इट। अब तुमको शूट करने मिलेगा ना 3:30 पे। बिफोर दिस द स्टूडियो इज नॉट ओपन। नहीं, मैं वो लड़की जिससे क्लास लेने वाली थी फिर वो अटेंड ही नहीं करी। मैंने उससे बोला कल से हम स्टार्ट करेंगे सबके साथ में। तो 3:30 बजे से तुम 5 बजे तक कर लेना। मैं रोज चला जाऊंगा 3:30 पे, तो ये फ्री। हाँ, जितनी देर कर सको, 5 बजे तक कोचिंग खुलती है। वाह। और तो तुम फिर कल से फिर शूट करना, क्योंकि इसका कारण ये है ना, ये जो क्लास चल रही है ना, ये आईआईटी जैम और सीएसआई या नेट वाले बच्चों को शाम को देखना है। तो ये उसकी रिप्लेसमेंट पे चल रही है। तो उस समय आते तो फिर मैं अब नाइट के लिए बचा लेता, तो कोई था नहीं, तो मैंने कहा एक नहीं, 1 घंटा बच जाए। हम्म। बढ़िया तो है ना, पैसे खर्च होंगे ना कुछ होगा अकाउंट फ्रीज होने से। ये नोट हो गया आप लोग का। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ध्यान से जी, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्ट नंबर 6। वो पार्ट 4 जो मिसिंग का मैसेज डाला था ना, पार्ट नंबर 4 है ये, इसको डाल देना। फिर साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट नंबर 3, वो सॉरी अल्टरनेटिंग है, और उसमें स्पेसिफिक मेंशन करना RLC सर्किट। प्लीज नहीं डाला है, मैंने चेक किया है, मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया है। और क्या, क्योंकि मोबाइल ऐसा तो ऐसा नहीं होता, इमेजिन किया मोबाइल ओपन हो गया है,
अंतरात्मा से पता चला प्रेत आत्मा को जगा के मोबाइल कंट्रोल करता है। समझे? तो देखो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। भाई भाई भाई